इंदिरा गांधी जी भी क्या सुंदरलाल जी को मिलने आती थी या खत वगैरह लिखती थी, उनका हालचाल लेती थी? हाल चाल लेती थी बराबर। उनका आदमी मोटरसाइकिल पे आता था पूछने के लिए कोई तकलीफ़ तो नहीं है, कोई बात तो नहीं है। और जिस वक्त वो मरे हैं वो दुबई में थी, वहाँ से उन्होंने फ़ोन पे कहा कि झंडा नीचा करो। अच्छा, उनके जब आधा झंडा नीचा कर दिया गया था उनकी मौत पर। यहाँ तो थी नहीं तो दौड़ के आती घर पे, लेकिन वो दुबई में थी उस वक्त। एक मरतबा जो ट्रेड फेयर लगता है उसमें पंडित सुंदरलाल का जाना हुआ। मैं भी साथ था, प्राइवेट सेक्रेटरी था, मैं भी साथ था। जिस समय वो अंदर घुसकर जाने लगे, सामने से इंदिरा गांधी जी आ रही थी और जो उनके सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने पंडित सुंदरलाल को रोका, तो उन्होंने बढ़कर एक थप्पड़ जड़ दिया उनको और कहा, किसको रोक रहे हो, ये मेरे बाप हैं, हटो पीछे। रशिया का था तो वहाँ का रशिया का वीज़ा इनकार हो गया था। अच्छा। हाँ, तो जवाहरलाल जी ने कहा कि भाई सुंदरलाल, तुम तो ये वर्ल्ड पीस काउंसिल के प्रेसिडियम के मेंबर हो, तो देखो। तब इन्होंने बात करके फिर वो वीज़ा का किया था। जवाहरलाल जी गए थे, चौधरी चरण सिंह जी घर पे आए, उन्होंने नमस्कार किया, उनका बैठिए। तो कुर्सी एक ही उनके सामने जिससे आगे, उसमें एक पाया था ही नहीं, 3 पाए की थी। तो बैठे तो मैं कहा, संभल के बैठिए, ये ऐसी है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। और आज बहुत ही ख़ास इंसान से, या कहें कि देश की जो धरोहर है, धरोहर ही कहेंगे हम तो, देश की धरोहर से हम मिलने आए हैं दिल्ली में। धरोहर मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक तो पंडित सुंदरलाल जी का ज़िक्र मैं बार बार करता हूँ अपने चैनल पे, और जो जितनी वीडियो बना रहे हैं वो पंडित सुंदरलाल जी ने जो एक किताब लिखी थी, वैसे तो बहुत किताबें उन्होंने लिखी हैं, सब जानेंगे, उनके पुत्र हैं तो उनसे हम जानेंगे कितनी किताबें लिखी। बस मैं तो सिर्फ 2 या 4 किताबों के बारे में ही जानता हूँ जो सुंदरलाल जी ने लिखी हैं। उसमें से बहुत ही चर्चित पुस्तक यहाँ पे आप देख सकते हैं, भारत में अंग्रेज़ी राज है। इसका थोड़ा सा इतिहास मैं आपको बताऊँ, इसके बारे में अगर बताऊँ तो 1929 में जब यह पुस्तक प्रकाशित हुई, तो उससे पहले ही अंग्रेज़ों ने इस पुस्तक की जब्ती के ऑर्डर कोर्ट से ले आए थे अंग्रेज़, क्योंकि इसमें इतनी सारी बातें, सच्चाई अंग्रेज़ों के बारे में लिखी हुई हैं। किस तरीके से अंग्रेज़ों ने भारत पे कब्ज़ा किया, किस तरीके से छल कपट और धोखे से भारत के तमाम राजाओं को, तमाम रियासतों को उन्होंने कब्ज़े में किया। शुरुआत चाहे बंगाल से रही हो, या वो हैदराबाद के निज़ाम रहे हों, या मैसूर के सुल्तान रहे हों, या तंजौर के राजा रहे हों, या अवध के नवाब रहे हों, या फिर मराठे रहे हों, या फिर उत्तर की बात करें आप, उत्तर भारत की बात करें आप, या वहाँ के राजा रहे हों, तो पूरा इतिहास इसमें बहुत बेहतरीन ढंग से लिखा हुआ है। और मेरे पूरे शरीर को इस पुस्तक ने रोमांचित कर दिया जब मैंने इसके बारे में सुना, और साथियों से पता लगा कि इस तरीके से इतने बेहतरीन बात आज तक किसी ने नहीं लिखी है। तो बहुत ही उम्दा किताब है। मैं ये सुनने वालों को सबसे निवेदन करूँगा, इस किताब को आप ज़रूर पढ़ें, एक बार आप ज़रूर पढ़ें, तभी जो पाठ्यक्रम की पुस्तकों में हमें और आपको पढ़ाया जाता है उससे विपरीत, उससे अलग आपको जानने को बहुत बेहतरीन मिलेगा, और दिमाग की जो नसें हैं वो खुल जाएंगी। बाकी मैं तो ज़्यादा बात नहीं रखूँगा, कम ही बात रखूँगा। पंडित सुंदरलाल जी के पुत्र हैं, उनसे जानते हैं पंडित सुंदरलाल जी के बारे में, और इनसे ही बात करते हैं। जी, मैं मोहम्मद हैदर नकवी एलियस बब्बन के नाम से मुझे पंडित सुंदरलाल पुकारा करते थे, और मेरा एलियस ये है। मैं पंडित सुंदरलाल के पास 1951 में इलाहाबाद में मिला। मैं उनके प्राइवेट सेक्रेटरी की हैसियत से काम करता रहा। उनका एक नया हिंद प्रेस इलाहाबाद मुट्ठीगंज में था, जिसमें वो नया हिंद नाम से एक मैगज़ीन निकाला करते थे,
जो पैरेलल कॉलम्स में थे हिंदी और उर्दू में, मैंने उसमें भी काफ़ी दिनों काम किया। पंडित सुंदरलाल खतौली गांव ज़िला मुजफ्फरनगर के रहने वाले थे। 26 सितंबर 1886 में उनकी पैदाइश हुई थी। उनका दाह संस्कार भी मैंने किया अरविंद रोड पे, जिस मकान में वो रहते थे मैं भी रहता था। 9 मई 1981 में उनका देहांत हुआ। कुछ दिनों बाद मैं पंडित सुंदरलाल के साथ दिल्ली आया। मकान हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दे रखा था। अरविंद रोड पर काफ़ी बड़ा मकान था, रहते थे। उनके मरने के बाद इंदिरा गांधी जी ने उसे दोबारा अलाट किया। पंडित सुंदरलाल ने सबसे पहली कांग्रेस 1905 में बनारस में अटेंड की थी। उन्होंने कोई 82 पुस्तकें लिखी थीं, जिनमें से भारत में अंग्रेज़ी राज, चाइना टुडे, गीता और कुरान, मुस्लिम देशभक्त, ईसाई और हज़रत ईसा और ईसाई धर्म इत्यादि 82 किताबें उन्होंने लिखी थीं। पंडित सुंदरलाल जी जवाहरलाल जी के बुलाने पर दिल्ली आए थे, तो उस समय उन्होंने पंडित सुंदरलाल से जवाहरलाल जी ने कहा कि आप एक डेलीगेशन लेकर चाइना जाएं। सो वो एक डेलीगेशन लेकर के चाइना गए थे और वहाँ से लौटकर उन्होंने चाइना टुडे पुस्तक लिखी थी, वहाँ के हालात लिखे थे। पंडित सुंदरलाल ने वहाँ से लौटकर ऑल इंडिया चाइना फ्रेंडशिप एसोसिएशन खोली, जिसके वो प्रेसिडेंट थे। उन्होंने दूसरी एक एसोसिएशन ऑल इंडिया पीस काउंसिल के नाम से खोली, जिसके सिलसिले में वो 8 मरतबा विदेश भी गए। उसके भी वो प्रेसिडेंट थे और पीस काउंसिल ऑफ वर्ल्ड के प्रेसिडियम के भी वो मेंबर थे। चाइना, रूस, फ्रांस, ऑस्ट्रिया इत्यादि मुल्कों में गए इसी पीस काउंसिल के सिलसिले में। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद की भी वो वाइस प्रेसिडेंट थे। देवनागरी प्रचारणी सभा के भी वाइस प्रेसिडेंट थे। जिस समय गांधी जी को गोली मारी गई थी, उस समय पंडित सुंदरलाल उनके साथ थे और उन्होंने अपने हाथों पर गिरते हुए गांधी जी को संभाला था। आज जिसका नाम बाबा खड़क सिंह मार्ग है, इसका नाम अरविंद रोड था और पंडित सुंदरलाल जी ने ही सरदारों के कहने से इसका नाम बदलवाया था। मामूली हालात से घर में रहते थे, बहुत साधारण तरीके से। चौधरी चरण सिंह जब मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर, तो वो घर पर आए और टूटी हुई कुर्सी पर ही बैठे। डॉक्टर राजेंद्र कुमारी वाजपेयी जनरल सेक्रेटरी, जो वक्त कांग्रेस की थी, बार बार मिलने आया करती थी। सादिक अली गवर्नर महाराष्ट्र के थे, वो भी अक्सर मिलने आया करते थे। जी इन्होंने बातें बताई। और एक ही आप बता रहे थे कि ट्रेड फेयर का जो एक किस्सा था, जो सुंदरलाल जी के और इंदिरा जी के बीच में हुआ था, वो आप थोड़ा सा बताएं एक बार। एक मर्तबा जो ट्रेड फेयर लगता है, उसमें पंडित सुंदरलाल का जाना हुआ। मैं भी साथ था, प्राइवेट सेक्रेटरी था, मैं भी साथ था। जिस समय वो अंदर घुसकर जाने लगे, सामने से इंदिरा गांधी जी आ रही थी और
जो उनके सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने पंडित सुंदरलाल को रोका, तो उन्होंने बढ़कर एक थप्पड़ जड़ दिया उनको और कहा किसको रोक रहे हो, ये मेरे बाप हैं, हटो पीछे। तो ये हम अपनी आँखों से देखा, हमारे सामने हुआ। एक मर्तबा रशियन एम्बेसी में जाना हुआ, हम साथ थे, तो उस वक्त वहाँ लोगों की भीड़ थी, फंक्शन था। एक तरफ उन्होंने देखा कि जवाहरलाल जी खड़े हुए हैं और उस समय के एम्बेसडर बेनेडिक्टोव जी खड़े हुए हैं, तो उन्होंने पीछे खड़े होकर छड़ी लेकर चला करते थे। उन्होंने उस छड़ी से जवाहरलाल जी की पीठ पर एक हल्के से लगाया। पलटकर जवाहरलाल जी ने देखा, कहा हेलो पंडित सुंदरलाल। उन्होंने कहा हेलो, आओ खाओ। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं खाता, तुम मछली खाओ। ऐसा हुआ। जी 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 जी, ऐसा किस्सा अक्सर, था। हाँ, अक्सर लोग पंडित सुंदरलाल के पास मिलने आया करते थे। उनमें से जामा मस्जिद का एक बूढ़ा मुसलमान आया करता था। आया, उसने किसी दूसरे आदमी का रेफरेंस दिया कि मैं उनका रिश्तेदार हूँ, तो बहुत आवभगत के साथ पंडित सुंदरलाल ने उन्हें अपने पास बिठाला, खातिरदारी की। जाते वक्त उन्होंने कुछ पैसों की दरख्वास्त की, खैर उन्होंने कुछ दे दिया और वो चला गया। कुछ दिनों के बाद फिर आया और कहने लगा कि पंडित जी, मेरे जूते नहीं हैं, मैं नमाज नहीं पढ़ पा रहा हूँ। कहा क्या हुआ, अच्छे भले जूते तो आप पहन कर आए थे। उसने कहा क्या करूँ, कल जो बारिश हुई थी उसमें जूते भीग गए थे, मैंने सुखाने के लिए रखा और बंदर आया और वो लेकर चला गया। तो उन्होंने कहा कि हाँ, बंदर तो अक्सर ऐसा करता है। और वो कहा कितने का आएगा, उसने कुछ रकम बताई और उन्होंने दे दिया और वो चला गया। 10-15 दिन के बाद फिर वो शख्स आया, तो कहा कि कैसे आना हुआ। कहा पंडित जी, मेरी नमाज क़ज़ा हो रही है। कहा क्यों, तुम्हारी टोपी तो थी। कहा हाँ सरकार, टोपी तो थी, मैं आ रहा था दरीबे की तरफ से, देखा गरम गरम जलेबियाँ तली जा रही हैं, मैंने जलेबी ली और टोपी उलटकर उस पर रख ली कि हाथ न जल जाए। खाता हुआ आ रहा था कि ऊपर से एक चील आई और टोपी लेके चली गई। कहा हाँ, चील तो ऐसा करती है, तो कितने की मिलेगी। उसने रकम बनाई, दे दी। उसके जाने के बाद मैंने पंडित सुंदरलाल से कहा कि ये बहाने कर रहे हैं, क्या आपको नहीं मालूम। कहा बेटा खूब समझता हूँ, लेकिन तुम ये सोचो कि एक गरीब मुसलमान जामा मस्जिद से चलकर पंडित सुंदरलाल के पास आता है, ये सोचकर कि और कहीं कुछ मिले न मिले, वहाँ से मुझे कुछ मिलेगा, तो मैं क्या उसे नाउम्मीद कर दूँ, खाली हाथ लौटा दूँ। मुझे कुछ न तो देना चाहिए। मैंने कहा हाँ साहब, आप ठीक कह रहे हैं। इसी तरह से कुछ मिलने वाले आते थे, साधु सन्यासी आके बैठ जाते थे। पूछते थे वो कि आप खाएंगे, खाने का वक्त हो गया। कहा पंडित जी नहीं, कुछ खा लें। कहा नहीं, दूध है। तो जो दूध उनके लिए रखा रहता था कुल्हड़ में, वो और जो 3-4 केले रखे रहते थे वो मंगा के उनके सुपुर्द कर देते थे कि लीजिए आप खाइए। कहा आपका क्या होगा। कहा मैंने तो खाना खा लिया है, आप खाइए। और इस तरह से उन्हें खिला देते थे। कभी कभी कोई गरीब आ जाते थे ऐसे ही जानने वाले साधु टाइप, और कांपते हुए दिखाते थे अपने आप को। कहते थे आज ठंडक बहुत है। कहाँ, हाँ आपने कुछ पहना हुआ नहीं है। कहा है नहीं साहब, क्या करें। कहा देखो भाई, एक तो ये लिहाफ है जो मैं आधा ओढ़े हुए लेटा हूँ, बैठा हूँ, और दूसरा ये एक कम्बल है जो बाहर निकलता हूँ ओढ़ लेता हूँ धूप में, जो आपको पसंद है ले लीजिए। कहने लगे पंडित जी कम्बल मेरे लिए ठीक रहेगा, हल्का है। कहा ले जाइए। तो इस तरह से वो किया करते थे। बहुत ही नेक दिल, बहुत मेहरबान तबीयत इंसान थे। लोगों की सेवा करना ही उनका धर्म था। अक्सर वो जब ईद का दिन होता था तो कहते थे अभी तक तुम सो रहे हो, उठो, ईद की नमाज़ पढ़ने न जाओगे, पटाखे नहीं लाए, पटाखे नहीं लाओगे, बच्चे क्या छोड़ाएंगे। उन्होंने मेरी शादी भी
की थी अपने जानने वाले की लड़की के साथ, और हमारे जो बच्चे थे, बीवी, उन्हीं के साथ रहते थे। हमारे ही साथ वो खाना खाते थे, हम ही पकाते थे। जब कोई उनका मिलने जुलने वाला आता था तो उसको 2 रात 1 रात ठहराते भी थे। सब हम किया करते थे, हमारे बच्चे, हमारी बीवी, सब। जी जी, बहुत बहुत अच्छा। अच्छा, एक ये भी आप बता दें कि वर्तमान समय में जो बात चल रही है, बहुत सांप्रदायिक माहौल है, हाँ तो उसके लिए तो सुंदरलाल जी ने एक मिसाल पेश कर दी थी। हाँ, तो क्योंकि वो भी कह देता हूँ। हाँ, वो आखिर वक्तों में जब पंडित सुंदरलाल काफ़ी बूढ़े हो गए थे और मेरे 3 बच्चे उनकी गोद में रहते थे, तो उनके रिश्तेदार 1-2 आए खतौली से, और उन्होंने ये चाहा कि वो रहें और हम न रहें। अपना ये दिखाया कि क्या ज़रूरत है, हम रहते हैं। लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि ये मेरे बच्चे हैं, मैंने इनके बाप को गोद लिया है और ये मेरे बच्चे हैं, बाबा बाबा कहते हैं। आप तो पहले कभी नहीं आए, आज आए, आप रिश्तेदारी दिखा रहे हैं। नहीं, हम न इनको छोड़ सकते हैं, न ये हमें छोड़ेंगे, यही रहेंगे, यही हमारे साथ सेवा करेंगे और हम इनकी सेवा करेंगे। उन्होंने साफ मने कर दिया। हिंदू मुस्लिम मामले में बहुत साफ थे। कभी उन्होंने, उनके मुंह से हमने पूरी ज़िंदगी में 32 साल रहे, हमारा साथ रहा, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो किसी पक्ष की बड़ाई करें और दूसरे को गाली निकालें या दूसरे को कुछ कहें। ना, उनके दिल में कभी ऐसा नहीं। गरीबों के हमदर्द थे, सब धर्म को बराबर समझते थे और इस पे बहुत बोला करते थे। जी 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 जी। और अच्छा, गांधी जी के बारे में, क्योंकि गांधी जी के साथ भी सुंदरलाल जी ने काम किया। हाँ। और जब सोलन सुंदरलाल जी चले गए थे, एक लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम सुंदरलाल जी ने और उनके साथियों ने मिलकर फेंका था। तो उस बम के बारे में बताइए, जिसमें रास बिहारी बोस भी शायद थे उनके साथ, और एक उनके साथी थे पंडित परमानंद शायद। तो उन्होंने बम बनाया था इलाहाबाद में बैठ के। तो इसके बारे में कुछ बताया सुंदरलाल जी ने? नहीं, बस इतनी बात हुआ करती थी। तो हमारे साथ बहुत दिन ठहरे भी रहे अरविंद रोड पर। फिर सरकार ने उन्हें मकान दे दिया था सीनियर सिटीजन का, तो वो रहा भी करते थे जंतर मंतर की तरफ कहीं। तो फिर हाँ, फिर वो मर गए। बाद में उनके पास एक पोती और पोता भी आ गया था, रहता था। बस बाकी और ज़्यादा कोई ऐसी बात नहीं हुई। हाँ, गांधी जी के साथ जो उनकी बात होती थी, वो कहा करते थे कि क्या आप ये इसको अच्छी भली आप चीज़ें पढ़वाते हैं, कुरान की पढ़वाते हैं, गीता की कुछ चीज़ पढ़वाते हैं, बाइबिल पढ़वाते हैं, उसमें ये क्या पढ़वाते हैं आप रामायण का कि रीछ कूद रहे हैं, बंदर नाच रहे हैं, भालू ये कर रहे हैं। तो कहा नहीं, मैं राजा दशरथ के बेटे को खुदा नहीं मानता, मैं तो इसमें से सिर्फ भक्ति का रस ले लेता हूँ। ये कहा करते थे कि मैं तो भक्ति का रस, क्योंकि राम नाम तो ईश्वर का है जो हर चीज़ में रमा हुआ है। लेकिन ये जो कहते हैं जय श्री राम, तो ये कहते हैं कि राजा दशरथ के लड़के को जय श्री राम करो, जय श्री राम, जबकि उसको निराकार ईश्वर को कहना चाहिए। उस ईश्वर का नाम है राम, उसी के नाम पर ही तो रामचंद्र जी ने अपना नाम रखा। ये थोड़े पहले आए थे, पहले तो ईश्वर आया था, उसके नाम पे रखा। तो उसका जिक्र तो करते नहीं, ईश्वर को तो मानेंगे नहीं, उसको कहेंगे जय श्री राम ना कहोगे। तो ये इस चीज़ के बहुत ख़राब थे, मूर्ति पूजा के बहुत ख़राब। अच्छा, मूर्ति पूजा को बहुत बुरा कहते थे मूर्ति पूजा क्यों है, जब एक है ईश्वर, एक अल्लाह है, एक वाहे गुरु है, एक गॉड है, तो फिर तुम ये क्या खुद ही बनाते हो और खुद ही पूज रहे हो, ये कर रहे हो। इसके खिलाफ थे वो मूर्ति पूजा के। वही कहा था उन्होंने गांधी जी से, क्या आप इसमें मज़ा लेते हैं पढ़ पा के, बंदर नाच रहे हैं भाई। तो कह रहे हैं कि नहीं, मैं उनके बेटे राजा दशरथ के बेटे रामचंद्र को खुदा नहीं मानता, खुदा तो वही है।
मैं तो भक्ति का रस लेता हूँ। तभी तो कहा करते थे, अल्लाह ईश्वर तेरे ना, सबको सम्मति दे भगवान, यही पढ़ा करते थे। जी, ये बात मैं जब गांधी जी की पुस्तक अनासक्ति योग उन्होंने लिखी है गीता पे, तो ये जो लाइन आपने बोली कि दशरथ के पुत्र राम को मैं उस तरीके से नहीं देखता हूँ, राम का नाम जब मैं लेता हूँ हाँ। तो दशरथ के पुत्र राम का नाम नहीं लेता हूँ, उस ईश्वर का, उस अल्लाह का, उस गॉड का नाम मैं लेता हाँ, हूँ। जो सब में रमा हुआ। जी जी, ये कण आपने, कण। जी जी, ये आपने बहुत स्पष्ट किया है। जी जी। और सुंदरलाल जी अंग्रेज़ों के बारे में क्या बताते थे, किस तरीके से वो, जैसे बंग भंग आंदोलन हुआ या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ, डांडी मार्च हुआ या भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, किस सख्ती से वो पेश आते थे, उनके अंग्रेज़ों के किस्से उन्होंने कुछ बताए हों तो बताएं। बहुत सख्ती करते थे। कई बार उन्होंने बतलाया कि यातनाएं बहुत देते थे, उल्टा लड़का करके मारा उन्होंने, या अशफाकुल्लाह को मारा, औरों को मारा, बहुत से मुसलमानों को ही मारा, हिंदुओं को ही मारा। इनको ही बहुत तकलीफ़ दी गई, परमानंद जी को बहुत सताया था उन्होंने। तो इस तरह से उन्होंने सताया तो, लेकिन एक बात कहते थे कि एडमिनिस्ट्रेटर इनसे अच्छा कोई नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर एक नंबर है, लेकिन वो हिंदुस्तान नहीं छोड़ना चाहते थे, गुलाम बना लिया था, चूस लिया पूरा। देखिए अब लाल किला वगैरह में सब असली नगीने लगे हुए थे, एक एक को खुरच लिया, निकाल लिया, खोखला कर गए। मुगल यहाँ पर रहे तो यहीं मर गए, यहीं पैदा हुए, यहीं नस्लें उनकी मिट गईं, लेके कुछ नहीं गए, न यहाँ से गए। अंग्रेज सब कुछ लेके गया और पेंशन भी लेता रहा, गरीबी पर से सब बंद हुए हैं। तो अंग्रेज़ों ने ये जुल्म तो किया ही किया है, सताया, हिंदू मुसलमानों को लड़ाया, यही तो करता था। गाय का सर कटवाता था हिंदू से ही, और मस्जिद में और वो हिंदू से ही और मंदिर में फेंकवा देता था। मुसलमान से ही सूअर कटवाता था और फेंकवा देता था मस्जिद में। हिंदू ने फेंका और मुसलमान ने कहा राय, लड़ो दोनों, बैलेंस ऑफ पावर, ये तो करता ही था अंग्रेज। उसी वही पॉलिसी हमने सीख ली है, आज जो हम कर रहे हैं वही कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल, लड़ाओ। फेसबुक पे हाथ पड़ा है, बार बार दिखा रहे हैं, खुद करो, नाम दूसरे कर लो, व्हाट्सएप पे इस पे ही तो हो रहा, हो गया रहा। तो ये चीज़ें उस वक़्त थी। ये कहा करते थे कि बहुत जुल्म किया, तभी तो सोलन पे गए थे। अच्छा, जब भारत देश आज़ाद हुआ और पार्टीशन हुआ, उस समय सुंदरलाल जी कुछ बताते थे, वो कहाँ थे, क्या कर रहे थे उस समय? बतला रहे थे कि ये जो हो रहा है, हुआ बहुत, तो जिंदा रहे ना वो जी। फिर तो ये बतला रहे थे कि ये गलत है। उस वक़्त किस तरह से एक्सीड किया, क्या शर्तें थी जिस पर खाली जवाहरलाल जी के दस्तखत नहीं हुए थे, जिन्ना के भी थे, सरदार पटेल भी के थे, कि प्लेबिसाइट किया जाएगा, जब आज़ादी हो जाएगी सब मामला थम जाएगा तो राय ली जाएगी, भाई तुम अलग रहना चाहते हो, पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हो, हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हो। जो इन्होंने नहीं किया, ये यही कह रहे हैं कि जिन्ना ने सब कुछ किया, जिन्ना ने सब कुछ किया, और जो मुसलमान रह गए, गांधी जी ने साफ कहा था, जो हिंदू वहाँ रह जाते हैं इज़्ज़त से रहेंगे, जो मुसलमान इधर रह जाते हैं इज़्ज़त से रहेंगे, न तुम इन्हें कहोगे जाओ, न वो कहेंगे कि तुम उधर जाओ, ये रहेंगे, सब कुछ तय हो गया था। सुंदरलाल जी क्या ये बताते थे वो जेल कितनी बार गए, और जो आज़ादी के समय का वक्त था, मान लीजिए कि जो आंदोलन चला था, भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बारे में कुछ सुंदरलाल जी बताते थे? जेल गए, बताया था, अभी हम नहीं एग्जैक्ट बता सकते कितनी बार, लेकिन वो कहते थे जेल में ही ज़िंदगी कटी है, बहुत बार गए वो जेल। और जेल से की वजह से तो वो सोलन हिल्स पे एक बार गए थे, बीमार थे बहुत, वहाँ प्लेग फैली हुई थी। ठीक है। हाँ, तो पंडित सुंदरलाल से किसी ने कहा कि वो जो जोगी है आप उसको जानते हैं क्या? कहाँ, मैं तो उसके पास बराबर जाता हूँ। तो कहने लगे कि वो कुछ कर सकता है, कहा हम बात करेंगे। तो ये गए उसके पास,
कहने लगे कि बाबा ये काम करना है, इतनी डेथ्स हो रही हैं, प्लेग उस समय बहुत फैलता था, गांव के गांव साफ हो जाते। कहने लगे कि हाँ करता हूँ मैं। कहा ये मिर्ची लगी है, रखी हुई पिसी हुई मिर्च थी, फाँक ले इसको। फाँक लिया तो बिलबिला गए। कहने घी रखा, पी ले। घी पी लिया। कहा जा। बस उधर ये लौट करके आए हैं और डेथ एकदम से रुक गए। बताते थे तो लोगों ने कहा कि जाके उसका शुक्रिया तो अदा करिए आते, आज हफ्ता हो गया। भेज दिया। गए ये तो दूर से ही जब उसने देखा सन्यासी ने, उसे बाबा के पास इस काम के लिए नहीं आते, बाबा के पास इस काम के लिए नहीं आते, अब नहीं रुकता, अब नहीं रुकता, अब नहीं रुकता, जा चला जा। बस उसी दिन से डेथ शुरू हो गई। डेथ से ये सुनाया करते थे वो सोलन हिल्स का। अच्छा, कुछ नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट चला, हाँ, उसके बारे में कुछ किस्से बताते थे सुंदरलाल जी। बताते तो थे लेकिन अच्छा, जो तिलक थे, लोकमान्य तिलक थे, उनके साथ भी इन्होंने काम किया है। बहुत सारे युवाओं को मैं बता दूं, ये शायद नहीं जानते हों, लोकमान्य तिलक हैं, लाला लाजपत राय जी हैं। उनके सेक्रेटरी भी रहे हैं लाला लाजपत राय जी, पंडित सुंदरलाल। अच्छा हाँ बताते थे जी। उनके सेक्रेटरी। और एक भगत सिंह के जो चाचा जी थे, अजीत सिंह, सरदार अजीत सिंह जी, उनके साथ भी उन्होंने काम किया। होगा। अरविंदो घोष जी जो थे, उनके साथ भी उन्होंने काम किया। तो इन जो इन बड़े नेताओं के बारे में कुछ जिक्र करते थे, इनके कुछ किस्से बताते थे सुंदरलाल जी। एक बार एक किस्सा तो बतलाया, वहीं इलाहाबाद में रहते थे नित्यानंद चैटर्जी, वो भी फ्रीडम मूवमेंट में थे। उनके भाई यूं ही किस्से बतलाते थे उनकी ईमानदारी का, कि वो आम लेने गए तो कहा ये आम कैसे हैं, चूसने वाले आम। तो कहा इतने रुपए सैकड़ा। तो उन्होंने ले लिया, ले करके घर गए, बल्कि वो रखा। तो बच्चों ने पूछा कि पूरे हैं भी गिने? कहा मैंने तो नहीं गिना, गिनो। तो वो 100 की जगह 140 थे। कहा तो ज़्यादा हैं। उन्होंने कहा ज़्यादा नहीं, उसने बेईमानी की हमारे साथ, इसको रखो। वहाँ गए, कहा ये रख, मुझे तेरे आम नहीं चाहिए। कहा क्यों? कहा तूने कहा था 4 रुपए सैकड़ा, और यह सैकड़ा तो 100 होता है, ये 140 है, मुझे नहीं चाहिए, ये 40 निकाल। कहा जी हम लोग बोलते ऐसे हैं सैकड़ा, सैकड़े का मतलब ये होता है 140। कहा हम नहीं जानते, या तो तू हमसे बताता साफ, 40 निकाल ले। तो इसी तरह के आदमी एक और थे, उनका नाम इस वक्त नहीं याद आ रहा हूँ, पुरानी दिल्ली में रहते थे। उन्होंने बाद में एक वो बजाजे की दुकान की, वो बहुत सच्चे आदमी थे। जो आए, हाँ ये वाला कपड़ा दीजिएगा, ये वाला। कहने का भाई ये वाला देखने में बहुत अच्छा है, धोगे तो रंग इसका छूट जाएगा, और ये कपड़ा ऐसा है धोगे तो सिकुड़ जाएगा ना। ये दुकान बैठ गई। तो ये सुनाया करते थे कि वो अपनी ज़िद में कि हम ईमानदारी से करेंगे। तो इसी तरह के आदमी थे। हनुमंत सहाय उनका नाम था। हनुमंत सहाय, जी जी जी। हनुमंत सहाय जी। हाँ, और पुराने आदमी थे वो, ये फ्रीडम फाइटर थे। अच्छा, एक वो चौधरी चरण सिंह का किस्सा बताएं। जब वो उनके घर पे आए थे चौधरी चरण सिंह, और कुर्सी पे बैठने को कहा था। इतने बड़े व्यक्ति थे सुंदरलाल जी, और फिर भी टूटी हुई कुर्सी उनके घर में रखी थी। मैं आपको बता दूं, जो आप भी सुनने वाले हैं, सुंदरलाल जी ने इतने बड़े व्यक्तित्व रहे हैं सुंदरलाल जी, लेकिन उन्होंने कभी भी कोई भी पद ग्रहण नहीं किया, कोई भी पद नहीं लिया, कोई पैसे की कोई लालसा नहीं उनके मन में थी। तो चौधरी चरण सिंह जब उनके घर पे आए, तो वो किस्सा हम इन्हीं से जानेंगे, उनके पुत्र से। तो वो आप बताएं। चौधरी चरण सिंह जी घर पे आए, उन्होंने नमस्कार किया, उनका बैठिए। तो कुर्सी एक ही उनके सामने, जिससे आगे उसमें एक पाया था ही नहीं, 3 पाए की थी। तो लोग बैठे, तो मैं कहा संभल के बैठिए, ये ऐसी है या तो हम मेरे पास आइए, पैतानी बैठ जाइए। फिर किसी तरह से वो अपना बेचारे बैठे रहे, और फिर बातें की और चले गए। अच्छा। तो ये है। इसी तरह से वो गवर्नर थे,
आए थे सादिक अली, वो महाराष्ट्र के, वो भी ऐसे आए थे, आइए बैठिए, और टूटी कुर्सी है, अब क्या करें। वो उससे बैठे बेचारे जो आते थे वो बैठते थे, और लोग जो आते थे तो पलंग और रहते थे तो खटिए में बैठाल देते थे, वो तो स्पेशली उनके कमरे में आए। अच्छा, चौधरी चरण सिंह जिस समय सुंदरलाल जी से मिलने आए तो उस समय क्या वो प्रधानमंत्री थे देश के, या कौन कौन से पद पे वो थे? वो पद पे तो थे, ये जब इंदिरा गांधी को हटा दिया था, अच्छा, वो इमरजेंसी के बाद, ठीक है। उसके बाद चरण सिंह बने थे ना, होम मिनिस्टर बने थे, क्या बने थे वो, हाँ उसके बाद मिलने आए। हाँ, उसके बाद मिलने आए थे। तो इंदिरा गांधी जी भी क्या सुंदरलाल जी को मिलने आती थी या खत वगैरह लिखती थी, उनका हालचाल लेती थी? हाल एक चाल जगह लेती थी बराबर, उनका आदमी मोटरसाइकिल पे आता था पूछने के लिए, कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई बात तो नहीं है। और जिस वक्त वो मरे हैं, वो दुबई में थी, वहाँ से उन्होंने फ़ोन पे कहा कि झंडा नीचा करो, अच्छा, उनके जब आधा झंडा नीचा कर दिया गया था उनकी मौत पर। यहाँ तो थी नहीं तो दौड़ के आती घर पे, लेकिन वो दुबई में थी उस वक्त, बाहर कुवैत में थी या दुबई में कहीं थी। जी जी। तो और जो जवाहरलाल नेहरू जी के साथ जो संबंध रहे हैं पंडित सुंदरलाल जी के, बहुत अच्छे दोस्ताना संबंध थे, ये पता ही नहीं चलता था कभी। न तो वो ये समझते थे कि ये हमसे वो हैं, न ये समझते थे कि प्रधानमंत्री हैं, होंगे तो याराना दोस्ताना प्यार था, जो कह दें वो ठीक है, ऐसा था। इंदिरा जी तो फिर बहुत ही अदब से मिलती थी, छपटा लेते थे उनको पंडित जी। अभी फेसबुक पे भी आपने देखा होगा एक जगह, तो वो यूँ किए हुए हैं पंडित सुंदरलाल उनको, और सरदार गणेशा सिंह बगल में खड़े हुए हैं, वही फ्रीडम फाइटर थे गणेशा सिंह। तो बहुत था वो। अच्छा, एक ये जो चीन गए थे पंडित सुंदरलाल जी, तो क्या जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, या वो चीन का किस्सा बताइए। हाँ, वो बुलाया था कि यहाँ आ जाओ, बहुत दिन हो गए इलाहाबाद में क्या कर रहे हो, यहाँ आ जाओ हमारे साथ मिल के काम करो। ये मौलाना आज़ाद ने भी कहा था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मिल के तो हम काम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि देश आज़ाद हो गया, हमारी कांग्रेस तो ख़त्म हो गई, तोड़ दी, तो मैं तो गांधी जी के साथ उनके उसूलों पर हूँ। तो कहा वो गुडविल मिशन डेलीगेशन लेके जाना था, तो ये कुछ आदमियों को लेकर के गए थे, और वहाँ से आ कर के फिर उन्होंने वो पुस्तक भी लिखी, चाइना टुडे। तब से आना जाना वो हो गया। और रशिया का था, तो वहाँ का रशिया का वीज़ा इनकार हो गया था। अच्छा। हाँ, तो जवाहरलाल जी ने कहा कि भाई सुंदरलाल, तुम तो ये वर्ल्ड पीस काउंसिल के प्रेसिडियम के मेंबर हो, तो देखो। तब इन्होंने बात करके फिर वो वीज़ा का किया था, जवाहरलाल जी गए थे। अच्छा, जवाहरलाल जी का वीज़ा कैंसिल हो गया था। हाँ, वो परमिट नहीं कर रहे थे ना। अच्छा, और वो सुंदरलाल जी के कहने पे हाँ, वीज़ा दिया था उस वक्त, जवाहरलाल नेहरू जी को वीज़ा दिया पंडित सुंदरलाल जी के कहने पर रशिया ने उस वक्त। तो आप समझ सकते हैं, भारत के प्रधानमंत्री से भी बड़ी हैसियत के जो व्यक्ति रहे हैं, उनके पुत्र से हम बात कर रहे हैं। और इनकी एज, आप एज एक बार 84 इनकी एज है, और इतनी बेहतरीन तरीके से सफाई से बात बता रहे हैं। अच्छा, कोई और मेरे जहन में कोई बात न आई हो तो कुछ छूट गई हो आपके? हाँ, कोई और ध्यान में आ रहा है। अच्छा, एक कांग्रेस का आप जिक्र कर रहे थे, 1905 में जो सबसे पहला कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। हाँ, 1905 में जो सबसे पहला अधिवेशन बनारस में हुआ था, वो इन्होंने अटेंड की थी, पंडित सुंदरलाल ने। उस वक्त लोकमान्य तिलक जी थे, इन लोगों के साथ में अटेंड की थी। तब तो गांधी जी भी नहीं थे उस वक्त। हाँ हाँ, जी जी। तो उसमें क्या क्या भूमिका इन्होंने निभाई थी सुंदरलाल जी ने? अब यही फ्रीडम मूवमेंट की बातें की होंगी, कोई हम ज़्यादा तफसील से तो नहीं, हमें वो है कि कैसे किया जाए, क्या किया जाए। क्योंकि पंडित सुंदरलाल जी भी जब इलाहाबाद में थे तो वहाँ भी यही बमों शमों के ही सब वो होते थे, बातें करते थे। जी जी। लेकिन ये कभी तोड़ फोड़ में
नहीं ये बिलीव करते थे। जी बल्कि गांधी जी भी नहीं चाहते थे ये बम शम का, लेकिन जो किया भगत सिंह जी ने तो फिर नायाब काम किया, बहुत बड़ा काम किया, बड़ी हिम्मत का काम है। चढ़ गए सूली पे लेकिन मार दिया, फेंक दिया बम पार्लियामेंट में। ऐसे हिम्मत वाले थे लोग। ये तो गोडसे कोई कह रहे हैं देश का नेता है, बताइए आप। जो गांधी जी को मार रहा है उसको कह रहे हैं उसका जन्मदिन मनाते हैं, बर्थडे। ये हालत इनकी है। जी 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 जी। और चलिए एक बार के लिए तो सिर्फ इतनी ही बात है, बाकी बाद में और जारी रखेंगे बात। ठीक है, हाँ हाँ। काट दो कर दो स्टॉप।